everyone. Last lecture we have studied about the distance formula. Now in this lecture we will discuss about some other distance formula and some questions of collinear and non-collinear. Okay, so here I am just reading the questions. If the coordinates of A is x and the coordinate of B is y, okay, then find the distance of AB is question mark. अभी क्या पहले के क्वेश्चन और अभी के क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है. पहले के क्वेश्चंस में जो था वो A का कोऑर्डिनेट नंबर लाइन पे दिया था, B का कोऑर्डिनेट नंबर लाइन पे दिया था. हम नंबर लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे थे पॉइंट्स को और कोऑर्डिनेट को. अब ये क्वेश्चन में नंबर लाइन को हटा दिया तो कंफ्यूजन होगा करके ये क्वेश्चन को मैं वापस बता रहा हूँ. ये सिमिलर क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का ही है बट द पैटर्न इज डिफरेंट. ओके, बट द क्वेश्चन प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. Okay, the solution is same in last lecture in this and today's lecture. तो if the coordinate of A is x, तो मतलब कोई एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x है और कोई पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट y. वो x और y की जो वैल्यूज है वो नीचे दिए हैं. x is equal to 1, y is equal to 7. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, x is equal to 6, y equal to -2. Okay, तो सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न, सेम सीक्वेंस, सेम स्टेप यू हैव टू फॉलो इन दिस एग्जाम्पल. तो पहले क्या सॉल्व करना है, ध्यान देंगे इधर. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहते हैं x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 7. समझा? हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, सी हियर लेट्स हाईलाइट करें डिस्टेंस ऑफ AB. क्वेश्चन मांग दिया. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ऑफ सब ये सब क्वेश्चन है उसके लिए डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है. तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू, ओके, फार्मूला क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, LC माइनस SC. LC का फुल फॉर्म लार्जर कोऑर्डिनेट, लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. अब यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में देखेंगे. ओके, सबसे पहले इधर ध्यान देंगे क्वेश्चन में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 7 दिया. अभी 1 और 7 में विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर, तो चेक करेंगे. y इक्वल टू 7, 7 इज लार्जर, तो 7 का पहले हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे जो अनडेफिनाइट है. अनडेफिनाइट कौन सा पॉइंट है, y माइनस व्हाट इज द स्मॉलर नंबर 1, 1 का क्या है x. पहले y माइनस x लिखेंगे, बाद में नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले देखिए हमने लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट फार्मूला अप्लाई करें. फार्मूला अप्लाई करें लार्जर कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 7, तो y 7 है तो y लिखे माइनस x इक्वल टू 1, x स्मॉलर है x लिखे माइनस x. अभी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 7. समझ में आ रहा है? पहले y लिखिए फिर बाद में y का वैल्यू लिखिए. ओके, y 7 लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1, 1. 7 minus 1 you will get 6. So this is the 6 unit distance of AB. Okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है. Similarly we have to do, you have to do the question number 2 for homework. तो उसी तरह x equal to 6 ये सेकेंड वैल्यू, y equal to -2. अभी सबसे पहले हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे which one is bigger and which one is smaller. तो इसमें अगर हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो 6 is bigger number and -2 is smaller number. समझा? नंबर लाइन के जरिए तो x बिगर हो गया और y स्मॉलर हुआ. तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट फार्मूला लेंगे तो x माइनस y. इतना हिंट दे दिया मैंने, इसके बाद का तुम लोग खुद से कर सकते हैं. ओके, सो दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क. नाउ आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो फर्स्ट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, चेक पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. और नॉट का मतलब क्या हो गया कि चेक करना ये जो दो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन कोलिनियर है और कौन सा क्वेश्चन नॉन कोलिनियर है. समझा? जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स दिए हैं, अभी वो पॉइंट्स जो है उसकी डिस्टेंस निकाल के दिया है. इसमें डिस्टेंस निकालना था, इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है. तो डिस्टेंस ऑफ पी आर, पहले दो पॉइंट का डिस्टेंस दिया है 7. डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10. डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं. तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. पहले क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ पी आर. कितना दिया डिस्टेंस ऑफ पी आर, 7. उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ, ये पूरा एक क्वेश्चन है 10. और थर्ड डिस्टेंस ऑफ QR कितना दिया है 3. ये पूरा एक क्वेश्चन है. 3 डिस्टेंस है, एक PR है, एक PQ है, एक QR है. 3 डिस्टेंस है. फर्स्ट डिस्टेंस PR, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR. अभी सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोलिनियर बताना है तो एक फंडा याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है. समझा? वो ट्रिक क्या है, द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, अगर कोलिनियर बताना है कि ये क्वेश्चन कोलिनियर है, ये पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, तो क्या ट्रिक है, द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 1 बिगर नंबर. अब ये तीनों में सबसे स्मॉलर नंबर देखो 7, 10, 3. विच वन इज स्मॉलर नंबर.
ओके 7 10 3 सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3 सबसे छोटा नंबर स्मॉलर, उससे थोड़ा सा बड़ा 7। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला फॉर्मूला द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर, तो मतलब हमको इसका और इसका सम करना पड़ेगा द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर। तो सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर मतलब ये एक स्मॉलर नंबर हुआ 3 और सेकंड स्मॉलर नंबर हो गया 7 इज इक्वल टू वन बिगर नंबर। अगर वो एडिशन करने के बाद जो थर्ड नंबर है बिगर नंबर उसके बराबर आता होगा तब वो कोलिनियर होगा। अब एक एग्जांपल देंगे तो पहले हम रफली चेक करेंगे, रफली में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। रफली अगर देखें तो सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर 3 प्लस 7 ये दो स्मॉलर नंबर है ओके, और वन बिगर नंबर 10 तो ये 7 प्लस 3 कितना हो रहा है 10, ये 10 से मैच हो गया तो ये कोलिनियर हो गया। ये तो रफली हमने बता दी कैलकुलेशन, तो ऐसा नहीं करना है हमको स्टेप वाइज मार्क्स है ओके। तो मैथ्स में तो स्टेप वाइज हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे हियर डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर, पहला डिस्टेंस है pr प्लस डिस्टेंस ऑफ qr, ये दो ही क्यों लिया मैंने pq को रिमूव कर दिया छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने क्या बोला वापस क्वेश्चन में सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर, तो पहला स्मॉलर है 7 दूसरा स्मॉलर है 3, या इसको पहले समझो या इसको समझो नो प्रॉब्लम नो इशू ओके। तो डिस्टेंस ऑफ pr इज 7 डिस्टेंस ऑफ qr इज 3, तो पहले डिस्टेंस ऑफ pr 7 सब्स्टिट्यूट कर दिए pr की जगह पे pr समझा, प्लस डिस्टेंस ऑफ qr कितना है 3 ठीक है। तो कितना आ रहा 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, तो यानी लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ pr प्लस डिस्टेंस ऑफ qr इक्वल टू 10 समझा तो। तब यह लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ pr प्लस डिस्टेंस ऑफ qr इज इक्वल टू 10 किसके बराबर है चेक करो, जैसे ये द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वन बिगर नंबर के बराबर आ रहा है क्या नहीं, तो डिस्टेंस ऑफ pq, तो ये बराबर हो गया कि दो सम अगर स्मॉल नंबर का टोटल करेंगे तो एग्जैक्ट इक्वल आ रहा वन बिगर नंबर के, तो देयरफॉर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर सपोज ये बराबर नहीं आएगा तो हमको यही लिखना है सीधा सिर्फ नॉट इक्वल करना है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये 10 नहीं आता, अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे 10 की जगह पे सपोज pq लिखो या 12 दिए तो pq लिखना और ऐसा नॉट इक्वल देना है। इसका मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर इज नॉट इक्वल टू वन बिगर, बट ये क्वेश्चन में इक्वल है करके मैंने नॉट इक्वल नहीं लगाया ठीक है। तो देयरफॉर द पॉइंट्स p, q and r collinear points, collinear points. Similarly, okay, you can do second question for homework. Similarly करना है तो मैं एक सिर्फ थोड़ा सा रफली बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सब सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर बात, तो ये तीनों में दो स्मॉलर नंबर कौन से रहेंगे जरा आप गेस करो। तो पहला स्मॉलर नंबर रहेगा 6, दूसरा स्मॉलर नंबर रहेगा 4, ये 6 और 4 स्मॉलर नंबर, ये सबसे बिगर हो रहा है तो 6 प्लस 4 का टोटल करो 10, 6 प्लस 4 रफली कर रहे हैं हम कैलकुलेशन, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं रफली। 6 प्लस 4 10, 10 8 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो ये नॉन कोलिनियर, तुमको समझ में आ गया नॉन कोलिनियर। यू हैव टू जस्ट फॉलो द स्टेप, विदाउट स्टेप यू कांट डू, ये स्टेप वाइज करना है। तो दिस इज द वन स्टेप, फर्स्ट वी हैव टू राइट द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर, तो उसका लिखिए डिस्टेंस ऑफ pr प्लस डिस्टेंस ऑफ qr इक्वल टू 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 10 आ गया, वो 10 को pq के इक्वल बता दिए। सो इसी तरह कोई भी डिफिकल्टीज कुछ प्रॉब्लम होगा जस्ट मैसेज मी ओके ऑन व्हाट्सएप ओके एंड जूम एंड कमेंट ऑन यूट्यूब। थैंक यू।